तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहला इन ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। एक और चीज लिख लेना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? होलोजोइक। अब हम नहीं लिखवाएंगे होलोजोइक मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल है कि ये 5 स्टेप में कंप्लीट करना ही है। कौन सा 5 स्टेप वो आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ह्यूमन में? होलोजोइक है। ठीक है, मतलब इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन तो होना ही होना है। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज होलोजोइक। Mouth has teeth, tongue, सॉरी इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। Mouth contain teeth, tongue, salivary gland as well as buccal cavity. Buccal cavity. Only partial digestion, carbohydrate, takes place in mouth. In mouth. देखिए क्या है, ह्यूमन में जो डाइजेशन वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। न्यूट्रिशन का मोड कैसा है? होलोजोइक है, मतलब 5 स्टेप में ये कंप्लीट करेगा। माउथ में होता क्या क्या है? टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड और बकल कैविटी। बकल कैविटी। और लास्ट में है क्या, जो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है लेकिन फैट का नहीं होगा, प्रोटीन का नहीं होगा और सब चीजों का नहीं होगा, केवल केवल किस पोर्शन का? तो कार्बोहाइड्रेट का। वो भी पूरा नहीं होगा, क्या होगा? पार्शियल होगा। ओनली पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन माउथ। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं टीथ के बारे में। ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। आप सब जूनियर क्लासेस में ही पढ़े होइएगा टीथ का क्या काम है, बचपन में पढ़े होइएगा। 2 टाइप का होता है, एक परमानेंट होता है, एक कौन सा होता है? टेम्पोररी। तो देखिए टॉपिक है हमारा टीथ। टीथ है क्या, कितने टाइप का होता है और इसका रोल क्या है डाइजेशन में? रोल क्या है डाइजेशन में? तो आपको देखना है, ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ना नहीं है, फिर भी हम एक बार थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनका फंक्शन लिखेंगे। देखिए टीथ ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओरिजिन के हिसाब से 2, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। टेम्पोररी जो बच्चा सब में होता है, और परमानेंट क्या है आपको पता ही है, जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट। और टेम्पोररी क्या होता है? जो कुछ सालों तक छोटे बच्चों में होगा उसके बाद परमानेंट हो जाता है। तो वो सब चीज़ जूनियर क्लासेस में पढ़ना था। आपको यहाँ पे देखना है टीथ का टाइप। 4 टाइप, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 टाइप के टीथ ह्यूमन में पाए जाते हैं। इंसिजर का काम क्या है? फ्रंट में, ह्यूमन में जो फ्रंट में जो टीथ होता है, इसका काम है सिंपल सा कटिंग।
क्या काम है? कटिंग करना, कटिंग ऑफ फूड। किसका काम है? इंसीजर का। किस चीज का नाम है? इंसीजर का। ये बहुत शार्प होता है, बहुत शार्प होता है। जब सेब वगैरह खाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सेब जब खाते हैं तो कट करते हैं, मतलब फ्रंट से ऊपर का जो होगा नीचे होगा। तो इंसीजर का काम क्या है? कटिंग ऑफ फूड। कैनाइन का क्या काम है? टीयरिंग। ये इंसीजर के जस्ट बगल में होगा और ये क्या करेगा? टीयरिंग ऑफ फूड करेगा। फूड को क्या करेगा? टीयर करेगा। बहुत स्ट्रांग होता है। प्री मोलर का काम क्या है? प्री मोलर का क्या काम और मोलर का क्या काम है? चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, बस आपको जान लेना था। ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर सबसे फ्रंट में पाया जाएगा, इसका बहुत शार्प एज होता है, मतलब कट करने के लिए यूज किया जाता है। कैनाइन उसके जस्ट बगल में होता है, इसका फंक्शन होता है क्या? क्या करना? टीयर करना, उसको टीयर करना। स्पेशली मांस वगैरह जब खाते हैं तो इसमें यूज करते हैं किस चीज का? कैनाइन का, जब हम लोग मीट का सेवन करते हैं। अगला है प्री मोलर और मोलर। तो प्री मोलर और मोलर जो है वो साइड वाला पोर्शन में होगा, उसका यूज होता है अच्छे से मिक्स करना, च्यूइंग करना और ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मतलब मिक्स करना, ठीक है ना? समझ रहे चीजों को? तो ये टीथ का हमारा क्या है? 4 टाइप के टीथ है, उनके फंक्शन है। एक्चुअली इसका फंक्शन है क्या? कंप्लीट टीथ का फंक्शन क्या है? तो ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डाइजेशन आसानी से हो सके। ठीक है, तो देखिए, इट कन्वर्ट्स लार्जर globules of food into smaller ones so that digestion takes place easily। ये करते क्या है? टीथ बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि खाना को डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, आ गया होगा ये समझ में? नहीं भी आया तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं टीथ। ठीक है, अब अगला है टंग। टंग का क्या काम है? क्या काम है टंग का? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। इट इज अ फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर whose posterior part and anterior part remains फ्री। देखिए, टंग है क्या? टंग है क्या? टंग का 2 पोर्शन है। जैसे मान लो ये कोई टंग है, ठीक है, ये टंग है, तो 2 पोर्शन होगा। एक स्टार्टिंग वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे एंटेरियर। किसी बायोलॉजी में किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एंटेरियर, और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोस्टेरियर। क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर। ठीक है, तो देखिए, ये एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग के बारे में पढ़ना है। एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर है कुछ पोस्टेरियर पार्ट, लास्ट वाला पोर्शन क्या होता है? फिक्स्ड होता है, लोअर जॉ के साथ फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता है, फिक्स होगा। लेकिन जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या होगा? ये क्या होगा? मूवेबल है, फ्री करता है। तो देखिए, इट इज अ फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच पोस्टीरियर पार्ट रिमेन्स फिक्स्ड। फिक्स है ये तो मूव नहीं करेगा, लेकिन एंटीरियर पार्ट रिमेन्स फ्री। ये वाला पोर्शन क्या है? फ्री करेगा, तो आसानी से टंग इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? It helps in mastication of food.
mastication of food. It helps bolus या it sorry इसको मॉडिफाई करते हैं. It pushes bolus into the food pipe. Into the food pipe. Or it also helps in speech. लिखिएगा इसको. टंग के बारे में क्या होता है. टंग जो है एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका पोस्टीरियर पार्ट फिक्स होता है लोअर जॉ के साथ और एंटीरियर पार्ट क्या होता है, फ्री होता है. फंक्शन क्या है, मास्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब जो सलाइवा रिलीज होगा उसको अच्छे से फूड में क्या करेगा, मास्टिकेशन मतलब मिक्स करना. इट हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड. फूड में क्या सलाइवा को अच्छे से मिक्स करेगा, फूड में सलाइवा को अच्छे से मिक्स करेगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ सलाइवा इन फूड. सिंपल सा मास्टिकेशन ऑफ फूड विथ, लिख लीजिए लास्ट में, विथ सलाइवा. ठीक है, सलाइवा. और अगला फंक्शन क्या है, ये बोलस को, फूड को आप क्या बोलेंगे, बोलस को फूड पाइप में मतलब स्वेलो करने में, निगलने में चीजों को क्या करता है, हेल्प करता है. तो इट पुशेस बोलस इनटू द फूड पाइप. ठीक है. और लास्ट क्या है, स्पीच, बोलने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है. आप पढ़े हुइएगा जूनियर क्लासेस में, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बिना जीभ के मदद से हम बोल भी नहीं सकते हैं. ठीक है. टीथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना है. देखिए, दिन के टाइम होता क्या है, जब हम नॉर्मल स्टेट में हैं, अभी जैसे जगे हुए हैं, तो हमारा जो टंग है वो आगे की तरफ टिल्टेड होता है, झुका होता है, आगे की तरफ होता है. देखिए इसको बताते हैं जैसे क्या होता है. मान लीजिए ये क्या टंग है. ठीक है. इसमें जनरली 4 पोर्शन होते हैं, ये भी देख लेना है थोड़ा सा, 2, 3 और 4. ठीक है. तो आगे वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, इसमें शुगर और सॉल्ट के लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं. बताते हैं अभी क्या है इसके बारे में. साइड में जो है, दोनों साइड में, ये सावर के लिए, और ये लास्ट वाला पोर्शन जो है ये बीटर के लिए. ठीक है. टंग के फंक्शन में ही लिख लीजिएगा, इट परसीव्स डिफरेंट टेस्ट. ये क्या करता है, अलग अलग टेस्ट को रिसीव भी करता है. कौन, टंग करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो टेस्ट को रिसीव करने में मदद करता है. ठीक है. टंग से ही ना पता चलता है कि टेस्ट कैसा है किसी भी चीज का. देखिए, तो अब है क्या, इसका 4 पोर्शन होता है. तो स्पेशली इसमें जो 4 पोर्शन है, इसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा, टंग का जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होगा, वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होगा शुगर और साल्ट के लिए. शुगर और साल्ट के लिए. ये साइड वाला जो है, दोनों साइड, ये किस चीज के लिए होगा, सावर के लिए. और ये वाला होगा पोर्शन बीटर के लिए. बस एक ऐसे ही नॉलेज के लिए, कोई काम का ये है वैसे नहीं. आपको बस जानना है, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है. अब देखिए हम क्या बता रहे थे, ये हमारा टंग है, तो टंग के जस्ट नीचे, जस्ट पीछे क्या होगा, फूड पाइप होगा. जस्ट पीछे, टंग के पीछे क्या है, फूड पाइप होगा. 3 डायमेंशनल, थोड़ा सा ध्यान देना है. तो इसके जस्ट पीछे क्या है, फूड पाइप है. फूड पाइप है. तो होता क्या है, दिन के टाइम जब हम जगे हुए हैं, तो टंग जो है ये आगे की तरफ खिसका हुआ है. ठीक है. जब हम सोते हैं, सोने के टाइम में जब स्टैटिक पोजीशन में हो जाते हैं, तो टंग जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है. आ रहा है समझ में. अभी जैसे नॉर्मल बोल रहे हैं तो क्या है, टंग आगे की तरफ है, लेकिन जब सोएंगे, एकदम स्टैटिक रेस्ट में हो जाएंगे, तो टंग अपने पोजीशन से हल्का पीछे चला जाएगा. और पीछे है क्या, फूड पाइप है. तो ये पीछे जब चला जाता है रात को, तो ये
सांस लेने में भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, परेशानी क्रिएट करता है। स्पेशली किसका, जो पोर्शन बहुत मोटा है, फैटी है, उसका टंग भी मोटा हो जाता है, फैट का लेयर डिकम्पोज हो जाता है। एक नॉर्मल टंग है, इसमें अगर फैट डिकम्पोज हो गया तो ये क्या होगा, टंग क्या होगा, और इसका और मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा फैट का, तो और बड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा, रात के टाइम जब सोएंगे तो ये पीछे की तरफ टिल्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा किस चीज में, एयर को इंटर करने में भी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा जान लेना है। और इसके अलावा टंग का कोई काम नहीं है। टंग का बस आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, इट हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड विथ सलाइवा। और इसके अलावा ये टेस्ट को परसीव करता है, बोलने में मदद करता है, और स्वेलो किसी चीज को निगलने में अंदर की तरफ में भी मदद करता है। सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। अब आता है सलेवरी ग्लैंड। दिस इज द इंपॉर्टेंट सलेवरी ग्लैंड। क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन। कितना पेयर होता है, तो आपको बताना है 3। ऐसे अगर जनरल कुछ पूछा जाए तो 100 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका साइज इतना न्यूमरस होता है कि उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड present in human near throat region, गला के पास, थ्रोट रीजन। कितने होते हैं, 3 पेयर्स, मतलब 6 सलेवरी ग्लैंड गला के पास पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, सलेवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा। क्या रिलीज करता है, ये सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा contain salivary amylase, water, mucus, etc। ठीक है, देखिए चीजों को देखना है आपको। जो हमारा सलेवरी ग्लैंड है वो होता है कितना है, 3 पेयर्स, थ्रोट रीजन के पास सिचुएटेड होगा। इसका फंक्शन क्या है, ये सलाइवा को रिलीज करता है। व्हाट इज सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है, तो सलाइवा में लगभग 95 से 99%, 95 to 99% जो सलाइवा है वो हमारा किस चीज से बना होता है, वाटर से। किस चीज से, वाटर से। 95 से 99% जो सलाइवा है वो हमारा बना होता है वाटर से। 1% में ही कुछ म्यूकस, कुछ वाटर, कुछ टाइलिन। टाइलिन क्या है, सलेवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन है। टाइलिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। सलाइवा कंटेन सलेवरी अमाइलेज, उसी का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। वाटर, म्यूकस, कुछ सॉल्ट्स भी, और क्या करता है, ये सेक्रेट करता है। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि सलाइवा क्या रिलीज करता है, सलेवरी अमाइलेज, उसका दूसरा नाम टाइलिन। टाइलिन और वाटर और म्यूकस होता है। इसमें 95% कितना होता है, वाटर होता है। एक हेल्दी पर्सन में एक दिन में लगभग 0.5 to 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन होता है। आधा से 1.5 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन होता है एक हेल्दी पर्सन में डेली, पर डे। ठीक है, अब इस सलाइवरी अमाइलेज का क्या रोल है डाइजेशन में, इस चीजों को ध्यान से पढ़ना है। इतनी बात आई होगी समझ में। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि हमारे माउथ में जो है वो डाइजेशन होता है स्टार्ट, लेकिन कौन सा पोर्शन का, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का। तो सलेवा में क्या होगा, स्पेशली सलेवरी अमाइलेज, दूसरा नाम टाइलिन। तो देखिएगा काम क्या होता है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है इसको सलेवरी अमाइलेज
अमाइलेज, इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ये कन्वर्ट कर देगा किस चीज में? किस चीज में? माइटोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है? माइटोज में। आपको इसको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है। सलेवरी अमाइलेज और टाइलिन कहां से आया? सलेवा से। सलेवा कहां से आया? सलेवरी ग्लैंड से। कितने सलेवरी ग्लैंड? 3 पेयर्स। तो ध्यान में आपको रखना है, कार्बोहाइड्रेट पे सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम एक्ट करेगा और ये जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। किस चीज में? माल्टोज में। किस चीज में? माल्टोज में। और फिर ये जो माल्टोज है इस पे एक और एंजाइम एक्ट करता है, उसको बोलते हैं माल्टेज। देखिए बहुत, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, बस इसी का फर्क है, डिफरेंस है। तो अब ये माल्टोज सिंपलर कंपाउंड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। ये क्या है? इससे सिंपलर कंपाउंड है। और फिर ये माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इट मीन्स केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ माउथ में, वो भी कैसा? पूरा का पूरा। और खाना में 100% है तो कुछ परसेंट ही होगा, पूरा का पूरा नहीं होगा। इसलिए तो वह बोलते हैं ना, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस, ओनली कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन द माउथ। और कंपोनेंट का कोई डाइजेशन नहीं होगा कहाँ? माउथ में। क्लियर है? तो हमारा सलेवा का और फंक्शन अब लिख लेते हैं, इसका क्या है? जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हम लोग लिखेंगे। फंक्शन क्या होगा इसका? देखिए एक बात बताते हैं, अब ना, अब जो हम ह्यूमन है वो बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में हमारे एंसेस्टर आदि मानव जो कहते थे, जो जंगलों में रहते थे, अब तो हम लोग एडवांस है। सुबह में ब्रश करेंगे, सोने टाइम ब्रश करना है, 2 टाइम करना है, वगैरह वगैरह। केमिकल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल। पहले के ज़माने में पता नहीं था कि वो ब्रश करते भी थे कि नहीं करते थे। जंगल में जो अभी भी जो जानवर है वो ब्रश करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो फिर वो कैसे से रहते हैं? तो हम ह्यूमन में, पहले के ज़माने में जो ह्यूमन थे, जो जंगलों में रहते थे, जो एडवांस नहीं थे, उनमें एक नेचुरल क्लींसिंग ऑफ टीथ, जो सलेवा है, इसका काम क्या है? सिंपल से अगर बहुत इजी वर्ड में समझे, जो ये दांतों को नेचुरली सफाई करता है, नेचुरल वे में साफ रखता है। कौन? सलेवा। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। इसके अलावा ये बहुत सारे जर्म्स को किल भी करता है। माउथ में आने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल भी करता है। तो फंक्शन क्या हो गया सलीवा का? क्या हो गया? इट हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला तो ये हो गया। सेकेंड क्या हो गया फंक्शन इसका? इट हेल्प्स, इट्स एक्ट्स एज नेचुरल क्लींजर ऑफ टीथ। दांतों का क्या है? नेचुरल तरीके से साफ करता है। देखिए इसके अलावा एक और काम क्या है? इट मेक्स द फूड सॉफ्टर। फूड को क्या करेगा? सॉफ्ट बनाएगा। सॉफ्ट बनाएगा। फूड को सॉफ्ट क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि हमारा जो फूड पाइप है उसका इनर लेयर बहुत क्या है? सॉफ्ट है। अगर हार्ड चीजों को हम खाएंगे तो हमारे इनर लेयर को डैमेज करेगा, और इनर लेयर को डैमेज करेगा तो हमारा फूड पाइप ही क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, इंटरनल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ये फूड को क्या करेगा? सॉफ्ट बनाएगा। और इसके अलावा इट ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल भी करता है। सलेवा का कितना फंक्शन है सलेवरी ग्लैंड का पता है आपको? कितना देर का हो गया? देखिए सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, एक चीज और एक पढ़ लेते हैं फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप के बाद बहुत सारा क्वेश्चन है और ये डाइजेशन बहुत लंबा टॉपिक है, इसको 2-3 दिनों में हम लोग खत्म करेंगे।
फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? एसोफेगस। क्या नाम है इसका? एसोफेगस। इसका काम क्या है? कुछ काम नहीं है, सिंपल सा ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो खाना को, या बोलस बोलेंगे, बोलस को माउथ से कहां तक पहुंचा देगा? कहां तक पहुंचा देगा? कहां तक पहुंचाएगा इसको? एक मिनट। इसका काम क्या है? सिंपल सा ये खाना को माउथ से कहां तक पहुंचा देगा? स्टोमैक तक। कहां तक? स्टोमैक तक। ठीक है, ध्यान रखना, कहां तक? स्टोमैक तक। It is a tubular structure which carry food from where? Mouth to stomach. बस ये एक पैसेज है, एक पाथवे है जो फूड को कैरी करता है और यहाँ तक पहुंचा देता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे जान लेते हैं स्टोमक के बारे में। ठीक है, हमारा जो स्टोमक है वो, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ह्यूमन के स्टोमक को 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? फंडस, पाइलोरिक, बॉडी। सॉरी, एक और छूट गया, कार्डियक। अरे कितने भागों में इसको बांटते हैं? 4 भागों में। सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। देखिए, पहला है फंडस, ठीक है, फिर है कार्डियक, फिर है बॉडी, और फोर्थ है पाइलोरिक, या पाइलोरस भी बोलते हैं। 1 2 3 और 4। देखिएगा, यहीं पर बताए थे फूड पाइप के साथ ही। फूड पाइप का तो का एक सिंपल सा वर्क है, ये बोलस को कहां से कहां तक पहुंचाएगा? कहां से कहां तक पहुंचाएगा? स्टोमक तक पहुंचाएगा। कहां से? माउथ टू स्टोमक। बस इतना ही काम है। अब देखिए, ये जो स्टोमक, ये जो फूड पाइप है और स्टोमक जहां स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा, मतलब जहां फूड पाइप लास्ट है और जहां स्टोमक स्टार्ट हो रहा है, ये एक ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट पे रिंग लाइक मसल्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंक्टर मसल। क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर मसल बोलते हैं। ठीक है, स्पिंक्टर मसल बोलते हैं। इसका क्या काम, फंक्शन है, हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, स्टोमक को हम फर्दर 4 भागों में बांटते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। तो फंडस क्या होता है, ध्यान देना है। देखिए, जो स्टोमक का जो रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन थोड़ा सा ऊपर हो। देखिए, यहां से खाना आएगा, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे वाले पोर्शन में। ऊपर तो जाएगा नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क तो करेगा नहीं। यहाँ से खाना आया, डायरेक्ट कहाँ आ गया? नीचे। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? एक्सपोज्ड रह गया। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को बोलते हैं कार्डियक। क्यों बोलते हैं कार्डियक? ऐसे याद रखना है, ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट में 9th में पढ़े होंगे, कौन सा टिश्यू होता है? कार्डियक टिश्यू। दैट्स वाई कार्डियक। ऊपर वाला पोर्शन है तो कार्डियक, और ये वाला जो मेजर पोर्शन हो गया, इस पोर्शन को बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये टर्मिनल पॉइंट, लास्ट वाला पोर्शन हो गया, इसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। यही जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में ओपन होता है। ठीक है, देखिएगा, एक चीज आप में ध्यान रखना है, फंडस एक ऐसा पार्ट है जिसमें खाना नहीं पहुंचता है। यहाँ पे केवल गैस होंगे, एयर होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। फंडस के बाद कार्डियक, कार्डियक के बाद बॉडी, लास्ट वाला टर्मिनल पॉइंट को बोलते हैं पाइलोरस। मतलब हमारा स्टोमक जो है वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन? फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ऐसे पूछेगा कौन सा पोर्शन होगा जहां इसमें खाना नहीं होगा, तो क्या मानेंगे? फंडस। फंडस में क्या होगा? केवल एयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन ऊपर होता है, यहाँ पे फूड आ ही नहीं पाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा ही नहीं। एक और चीज पढ़ना है आपको कि जो हमारा स्टोमक है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। व्हाट इज पेरिटोनियम? सिंपल सा समझ लीजिए, स्टोमक एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक इनर मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। व्हाट इज पेरिटोनियम? इट इज ए प्रोटेक्टिव कवर ऑफ स्टोमक। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पे रहने देते हैं। बस फूड पाइप के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
हैविंग 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, लगभग लगभग कितने सेंटीमीटर का होगा, 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, फंक्शन डायरेक्ट, इट हेल्प्स टू पास फूड फ्रॉम माउथ टू stomach by peristaltic movement। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब एक नया टर्म आ गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है। देखिए कुछ नहीं है, हमारा ये फूड पाइप है, ये क्या करता है, खाना को यहाँ से स्टोमक तक पहुंचाएगा। तो ये क्या है, इसमें एक लगभग पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। यही नहीं, इंटेस्टाइन में भी होगा ये पेरिस्टाल्टिक, लार्ज में भी, स्मॉल में भी, हर जगह होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं किसको है, ये जो हमारा फूड पाइप है ना, ये फूड पाइप जैसे अभी मान लो इतना बड़ा है, तो अगले ही पल ये थोड़ा सा क्या करेगा, सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर अगले पल रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। अभी इतना बड़ा है, फिर छोटा सा सिकुड़ेगा, फिर बढ़ेगा, छोटा सा फिर बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, थोड़ा सा फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। तो रिदमिक एक रिदम बना लेता है, एक रिदम बना लेता है। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसी मूवमेंट के थ्रू खाना हमारा नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो हम लोग कभी कभी ऐसे खाना नहीं चाहिए, बैड हैबिट है। खाने का सही पोजीशन क्या है, बैठ के सही से पोजीशन में तभी खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ खाना होता है तो लेटे लेटे भी क्या करते हैं, खा लेते हैं, जो कि बैड हैबिट है, बैड मैनर है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, अगर खाते हैं तो जैसे मान लो अभी खड़े हैं, कुछ खाएंगे या कुछ भी मान लो इनटेक करेंगे, तो वो तो ठीक है कि नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन अगर लेटे लेटे खाएंगे तो तब तो खाना नीचे जाना ही नहीं चाहिए था, वो खाना कहाँ चला जाना चाहिए, उल्ट वापस ब्रेन की तरफ चल जाना चाहिए था। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, जाता कहाँ है, स्टोमक में ही जाता है। लेकिन वो बैड हैबिट है, फॉलो नहीं करना है उसको। तो क्यों क्यों अगर लेटे लेटे भी खाते हैं तब भी स्टोमक में ही जाता है, बिकॉज उस समय तो ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ तो नहीं खींच रहा है उसको, हम लोग क्या है, लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये जो बार बार थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार जो फूड पाइप में हो रहा है, इस वजह से खाना हमारे कहाँ पहुंच जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना एक रिदम की तरह हमेशा होता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। यही हमारा फूड पाइप खत्म होता है। कल से हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्टोमक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पेनक्रियाज, फिर लीवर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर में हम उसको खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।